Hello and welcome to the physics class, and today we are going to our next chapter, that is magnetic effect of electric current. In our last chapter we have discussed about the heating effect of electric current, and now we are moving towards the magnetic effect of electric current. So first of all, now we are going to discuss the magnetic properties of a magnet. यानी कि एक मैग्नेट में क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक नेचर एक कंडक्टिंग वायर जो शो करता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, magnetic effect of electric current, it is our chapter's name, and the first topic is properties of a magnet. Okay, and so first property is a magnet attracts material like iron, cobalt and nickel. Okay, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि सारे ही मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेटल्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, कुछ इसी तरह के मेटल्स ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, बट जबकि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अगर सपोज आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, तो इसके जो एंड्स हैं, यानी कि ये एंड और ये एंड, बीच वाला लेटरल सरफेस में, इन एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। अगर आप लेटरल सरफेस की बात करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर सपोज मेरी फिंगर के यहाँ अगर आप मेटल ले जाते हैं तो वो इस मैग्नेट से बहुत रेयरली अट्रैक्ट होगा। तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है एक मैग्नेट के एंड्स पोल पर। इन एंड्स को हम जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय an unspun thread, it orient itself in north south direction। यानी कि सपोज अगर आपके पास ये जो मार्कर है, अगर एक बार मैग्नेट होता तो इसे अगर थ्रेड के साथ इस तरह से टाई किया जाता तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट कर लेता इटसेल्फ। यानी कि आप इसको कहीं पे भी ले जाके अगर आप इसे इस तरह से किसी स्पून के साथ टाई करके अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये अपने आप को अरेंज कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये ओरिएंटेशन इसका हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपके पास कोई दो बार मैग्नेट है, सपोज ये दोनों बार मैग्नेट है, तो जो सेम पोल्स हैं, सपोज ये जो केप वाले साइड है ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स है और ये जो बैक साइड है इनका ये साउथ पोल। तो अगर आप दो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर आप इनके पोल्स को चेंज करके अगर इनको पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप नॉर्मली किसी भी मैग्नेट के साथ आपने ये ट्राई किया ही होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। आप सबने मैग्नेट से तो खेला ही होगा, तो आप सबने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप मैग्नेट से किसी मेटल पीस को या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कि किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रेपल्शन फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं करता है। बट जैसे जैसे आप इसको इसके पास लेके आते हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस कम करते हैं तो इसमें हल्का सा मूवमेंट आने लग जाता है, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फील करने लग जाता है। बट आप उससे भी क्लोज लेके आते हैं तो एटलीस्ट इन द एंड ये आकर अगर ये कोई मेटल है या फिर अपोजिट पोल है तो आकर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि किसी मैग्नेट का जो फोर्स एप्लीकेबल होता है वो पर्टिकुलर रेंज तक ही होता है, यानी कि आप इससे ज़्यादा दूर किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगा, किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस वो सब्सटेंस नहीं करेगा। ओके, इट मीन्स किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी तरह का कोई मैग्नेट है तो उसके अराउंड में एक रीजन या फिर एक एरिया है, सर्टेन एरिया, सिर्फ उसी के अंदर आप किसी दूसरे मैग्नेट या फिर किसी मेटल को लेके आएंगे तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। ओके, तो इसी पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around the magnet where its influence, so magnet का influence दोनों तरह से हो सकता है, attraction भी और repulsion भी। तो the space around the magnet
where its influence, attraction or repulsion can be experienced is called the magnetic field of a magnet. क्लियर? किसी भी सपोज ये भी बार मैग्नेट है तो इसके आसपास एक पर्टिकुलर एरिया होगा, सिर्फ उसी एरिया में कोई दूसरा सब्सटेंस इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जो फील्ड है वो रीजन है, वो है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड पे हम एक बार मैग्नेट रखते हैं और उसके आसपास हम आयरन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। ओके, अब हम उस कार्डबोर्ड को हल्का सा वाइब्रेशन देते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हल्का सा, सपोज ये जो पेपर है वो एक कार्डबोर्ड हो, उसके ऊपर बार मैग्नेट रखा हुआ है और आयरन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली हमने स्प्रेड किया, उसके बाद इसको हल्का सा वाइब्रेट करेंगे तो जो आयरन फिलिंग्स हमने स्प्रेड किया था वो अब चेंज होते हुए एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाएंगे। जिस तरह का पैटर्न आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ, उसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस पैटर्न से क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो बार मैग्नेट के दोनों एंड्स हैं उन पे आयरन फिलिंग्स का नंबर जो है वो एज कम्पेयर टू लेटरल सरफेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा होगा, क्वांटिटी आयरन फिलिंग्स की उसके एंड्स पर ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, लेटरल सरफेस का जो एरिया है वहाँ पे आयरन फिलिंग्स थोड़ा स्प्रेड आउट होगी, ज़्यादा एरिया कवर कर रहे होंगे और नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स भी वहाँ पे कम होगा। ओके, सो एक एंड आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगी जो एक एंड से, मैग्नेट के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड तक जाती हुई आपको अज्यूम होता है। सो इन लाइंस को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये शो करती हैं किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस। तो यहाँ हम अब बात करेंगे इन लाइंस की प्रॉपर्टी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, magnetic field lines are imaginary lines. The first and very most important thing that magnetic field lines are imaginary lines used to show magnetic field in a given region. Okay, magnetic field lines यूज की जाती है मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए इन अ गिवन रीजन, इन अ पर्टिकुलर गिवन रीजन, जो भी मैग्नेट का है मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए। The second one is magnetic field lines are closed continuous curves. Magnetic field lines are closed continuous curves. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये कोई बार मैग्नेट है N2S, ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर अभी ये साउथ पोल तक, ओके, और ये आउटसाइड दी बार मैग्नेट हो गया एंड इनसाइड दी बार मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। इट मींस ये पूरा एक क्लोज्ड कर्व बना रही है, यानी कि जहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे अगर आप राउंड करके उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो ये क्या हुआ, पूरा एक क्लोज्ड कर्व है। ओके, अगर ये बीच में से कोई ब्रेक होता तो ये हो जाता ओपन, या फिर ये इनसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये भी हो जाता ओपन, बट ऐसा नहीं है, ये पूरा ही पाथ जो है वो क्लोज्ड है। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। कंटिन्यूअस है यानी कि बीच बीच में किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of magnetic field at that point। यानी कि आपने ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, टेंजेंट क्या होता है कि किसी भी कर्व पे, कर्व के किसी पॉइंट पर उसको टच करता हुआ अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करता हो तो ऐसे लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। सपोज करें ये हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व पे कोई पॉइंट हमने ये ले लिया और इसको टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए इस तरह से, ओके, तो ये जो लाइन है इसे कहा जाता है टेंजेंट। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो कर्व के किसी एक पॉइंट को ही टच करता हो, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ से इस तरह से 2, 4 या मोर देन 1 को टच करता हो जा रहा, किसी भी एक पॉइंट को टच करना चाहिए। तो उस स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पूरे कर्व की बात करेंगे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता होता है वापस
उसी प्लेस पे आ रहा है, तो ये जो चेंज होने से पहले उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हम पता कर सकते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर? Next thing is magnetic field lines closer together in the region where the magnetic field is strong and widely spread in the weak magnetic field. यानी कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगा वहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ग्रेटर देन द वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स। सपोज करें कि यहाँ से ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ से सारे मैग्नेटिक लाइंस आर ड्रॉन। Okay, and we know that at the poles the magnetic field is stronger than the lateral surface area. So if here we want to conclude the number of magnetic field lines, so all the magnetic fields lines are generated from the poles. So the number of magnetic field lines for particular region, suppose हम अगर यहाँ से इतना सा एरिया अगर कंसिडर करते हैं और इस एरिया में सिमिलर एरिया कंसिडर करते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहाँ पे है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस भी ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी अदर प्लेसेस। ओके, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या दो से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज रीज़न ये है कि सपोज अगर कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमने एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो सपोज इस फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ये और इस फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। सो एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई हम इस रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट के लिए हम एक चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज ठीक है, यहाँ पे आप एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें और सिमिलर एरिया अगर यहाँ पे भी ड्रॉ करें। ओके, सो इस एरिया से पास ऑन हो रहे हैं थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस एरिया से पास ऑन हो रहा है ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे वन है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा। Clear? Okay, so these are the properties of magnetic field lines। और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इमेजिनरी लाइंस है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए या कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने इनको प्रॉपर्टीज़ को शो किया है। ओके, सो they are imaginary lines। second was closed continuous curves। यहाँ पर डिफरेंस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, बट वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया जाता है, बट माइनस टू प्लस नहीं किया जाता। इट मीन्स ये सिर्फ सेमी सर्कल बनता है, यहाँ पे क्लोज सर्कल नहीं बनेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व होता है। थर्ड वन इज टेंजेंट डायरेक्शन शो करता है। फोर्थ वन इज जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर भी ज़्यादा होगा, या फिर इसे हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। रीजन पूछा जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑन सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल, सो
magnetic field lines never intersect each other or do not intersect each other. Clear?